देखिए, मैडम सोनिया गांधी जी की पूछताछ के लिए हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये पूछताछ करने की पीछे जो साजिश है और जो मन मानसिकता है, इसका विरोध करता हूं। इसलिए कि इतने सालों बाद इस बीजेपी सरकार को याद आए कि राहुल जी और सोनिया गांधी जी को ईडी की दफ्तर बुला के सवाल जवाब करने की ये सबसे अहम मौका है। तो ये उनकी जो मकसद, वो मकसद क्या है? गांधी परिवार की छवि को धूमिल करना और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना। क्यों? इसलिए कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में बीजेपी पार्टी के खिलाफ एक विचारधारा की जंग छेड़ते हैं, एक विचारधारा की संघर्ष करते हैं। तो ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की, वो विचारधारा बीजेपी पार्टी से मिलता नहीं, जो बीजेपी पार्टी की पसंद नहीं। इसलिए बीजेपी पार्टी का नारा यह है, कांग्रेस मुक्त भारत। क्यों? कांग्रेस की विचारधारा अगर हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा तो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा को हिंदुस्तान में साबित करना मुश्किल होगी। तो इसलिए कांग्रेस मुक्त करना चाहिए हिंदुस्तान को, और इसीलिए गांधी परिवार के खिलाफ हर किस्म के साजिश रचना चाहिए। देखिए, मैं छोटा सा मुद्दा उठाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में हिंदुस्तान में 54 साल, मतलब 54 ईयर्स, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक 54 या 54 साल हम लोग सत्ता पे थे। हिंदुस्तान की कोई लोग कि ये यकीन करेगा, ये मानेगा कि 54 साल सत्ता पे रहते हुए पार्टी 90 करोड़ रुपया की घोटाला में शामिल होंगे? बताइए। और वो भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी की लोग जैसे लोग, जिनकी परिवार में एक नहीं दो देश के लिए शहादत स्वीकार की, शहीद हुई। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उस परिवार 90 करोड़ की घोटाला में शामिल होंगे की जरूरत है क्या? लेकिन इसके पीछे राज ये है कि गांधी परिवार की छवि को धूमिल करना। मैं इस मकसद के खिलाफ, इनका ये साजिश के खिलाफत करते हैं। सोनिया गांधी नहीं डरती, राहुल गांधी नहीं डरता। सोनिया गांधी सब जानते हैं कि उनकी कितना कठिन भयंकर बीमार से वो जूझ रही है। मैडम सोनिया गांधी कठिन बीमार से जूझ रही मैडम सोनिया गांधी, हम सब जानते हैं। पेपर में आती है, कई दिन पहले, कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुई थी बीमार की चलते। लेकिन इस सरकार और इस सरकार की ये कठोरता, इसका निर्ममता इस हद तक पहुंच गई कि चलो जो भी हो, जिसका भी हो, इनके खिलाफ अत्याचार किया जाए, इसको नस्तनाबूद किया जाए, इनकी छवि को धूमिल किया जाए, गोदी मीडिया को चालू किया जाए। जब हिंदुस्तान की आम जनता रोजमर्रा सामानों की, चीजों की कीमती की धड़ल्ले से बढ़ोतरी के खिलाफ बोलना चाहती है, कुछ सरकार के खिलाफ जब आक्रोश पैदा होते हैं,
उनमें से आम लोगों को निगाह भटकाने के लिए चलो क्यों ना सोनिया गांधी जी को पूछताछ किया जाए। यही तो मौका है आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए। ये बीजेपी कहते हैं दुराग्रह सत्याग्रह नहीं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी पार्टी के पूर्वाग्रह सबसे बड़ा विलेन है। बीजेपी पार्टी हिंदुस्तान के एक महिला के खिलाफ इस तरीके के अत्याचार ना करो। हम सब है, हमारे खिलाफ जितना कुछ चाहे तुम साजिश कर लो। राहुल गांधी जी को 54 घंटे पूछताछ किए थे, लेकिन मैडम सोनिया गांधी जी को अत्याचार ना करो। यह सरासर अन्याय है, हिंदुस्तान के आम लोग देख रहे हैं। एक तरफ तुम गर्व महसूस करते हो कि द्रौपदी मुर्मू एक महिला, आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनाए। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी, ठीक है, हम खुशी है। उनके खिलाफ हमारे कोई इल्जाम, कोई शिकायत नहीं है। खुशी है हम लोग कि हिंदुस्तान की एक आदिवासी महिला प्रेसिडेंट बनी है। और उसी दिन, जिस दिन आदिवासी महिला को आप महामहिम राष्ट्रपति बना रही है और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही है, उसी दिन हिंदुस्तान की और एक शहीद परिवार का महिला, जिन्होंने सारे मौका रहते हुए भी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए अपने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया, अपने प्रधानमंत्री पद को ठुकराई, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, उनके खिलाफ तुम साजिश रच रही हो। पूछताछ के नाम पे उनके ऊपर जुल्म कर रही हो। यही तुम्हारा विचारधारा है। द्रौपदी मुर्मू एक महिला, आदिवासी महिला। सोनिया गांधी भी तो महिला है। एक तरफ गर्व महसूस करते हो तुम, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के और एक शहीद परिवार की महिला को खिलाफ इस तरीके की बर्ताव करते हैं। ये कौन सा विचार है? ये कौन सा सच्चोता है मोदी जी? ये कौन सा नियत है बीजेपी पार्टी? ये पूछना चाहते, हिंदुस्तान के आम लोग जानना चाहते हैं। सर, एक और आखिरी सवाल। चुनाव है, टीएमसी ने साफ कह दिया कि वो चुनाव के अंदर वोटिंग में एब्सटेन रहेंगे। इसके पीछे एक राज है, आपको शायद पता होंगे। मैं आप अगर चाहे तो मैं वो फोटो भी दे सकते हैं। कुछ दिन पहले बंगाल के गवर्नर साहब, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रत्याशी है अभी, गवर्नर साहब जिनका साथ बंगाल की मुख्यमंत्री की दिन रात टकराव चलते थे, घमासान जंग चलते थे, वो गवर्नर साहब ने ममता बनर्जी को बुलाया जब गवर्नर साहब दार्जिलिंग घूमने गए, और उसके साथ साथ आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू उनको भी बुलाए। तीनों में मीटिंग हुई, गवर्नर साहब, हेमंत बाबू और ममता बनर्जी। दूसरे दिन गवर्नर साहब को प्रत्याशी बनाने की फैसला हुई। इसका मतलब क्या है? दार्जिलिंग पैक्ट हो गई थी। ये दार्जिलिंग पैक्ट की चलते हेमंत बिस्वा शर्मा, ममता बनर्जी, गवर्नर साहब में अपने में एक समझौता हुई कि हमें मदद करो, तुम्हारी भलाई होगी। इसलिए जो ममता बनर्जी की प्रत्याशी थे जसवंत सिन्हा जी, ममता बनर्जी उन्हें मदद नहीं की। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हुए भी उन्होंने उसमें नहीं मौजूदगी रहती है।
सोनिया गांधी के खिलाफ सारे ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठा होकर जब आवाज बुलंद करना चाहते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट में सिग्नेचर करते हैं, उस समय भी बंगाल के टीएमसी पार्टी नजरत रहते हैं, सिग्नेचर नहीं करती। इसका मतलब ये बीजेपी के साथ टकराव दुश्मनी नहीं चाहती बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये मेरा अपना ये अनुभव है, मेरा अपना ये उपलब्धि है, अभी देख रहा हूं मैं। तो इसलिए मार्गारेट अल्वा जिस दिन उनकी चयन हुई, सब पार्टी को बुलाई गई, ये टीएमसी पार्टी नजरत रही। तो हम क्या कर सकते? शरद पवार जी उनकी घर पे बैठते हुए फोन की ममता बनर्जी को, उनसे सलाह मशवरा करके मार्गारेट अल्वा की नाम तय हुई। फिर भी ममता बनर्जी आज मार्गारेट अल्वा को वोट देने के बदले वो एब्स्टेन रहना चाहती है। इसका मतलब धनखड़ साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट पे जिताना उनकी अब की इच्छा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये दार्जिलिंग पैक्ट, हेमंत बिस्वा शर्मा, ममता बनर्जी, गवर्नर साहब, ये दार्जिलिंग पैक्ट के चलते आज ये नजारा आप देख रहे हो। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं कुछ करती? का समर्थन करते हैं आप? नहीं, देखिए कांग्रेस को, उसके बाद देखिए कांग्रेस जब विपक्ष पार्टियों ने सब कहते हैं कि हम सारे विपक्ष एक साथ एकजुट होकर चलेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के ये फर्ज बनती कि हाँ भाई चलो, ये उनकी अपनी अपनी मर्जी है। अगर हम उस समय कहते कि ना हमारी अगुवाई में सब कुछ करना पड़ेगा, तो कहते देखो कांग्रेस हमें कुछ नहीं देते हैं, इसलिए ना कांग्रेस के साथ चलना मुश्किल होते हैं। तो कांग्रेस कहा कि ठीक है, ममता बनर्जी चाहती थी कि भाई वो हिंदुस्तान की उनकी अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ सारे विपक्ष एकजुट होंगे। उनको ये आप सुने होंगे, आज भी उस तरीके की और रवैया पेश किए हैं। तो हम लोग सोचा कांग्रेस पार्टी की विपक्ष जब एकजुट होने का कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा भी फर्ज बनते कि इस एकजुटता को हम मदद करें। फिर वो भाग जाते, कांग्रेस तो नहीं भागते, तो हम क्या करें? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।